नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की गुजरात में 3 चुनावी सभा और 1 रोड शो। गुजरात राज्य की सत्ता पर लगातार काबिज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास अपना कब्जा कायम रखने का है। गुजरात में 1 दिसंबर से 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में स्टार प्रचारकों को झोंक रखा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में शनिवार को रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन पूजन के बाद गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली की जनसभा के बाद अहमदाबाद की रैली में रहूंगा। ग्लोबल होने वाली है महाकुंभ की भव्यता, गंगा पर क्रूज चलाने की तैयारी। संगम तट पर 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसका असर इस साल लगने वाले कुंभ मेले में दिखेगा। इस बार महाकुंभ मेला का क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगा। दरअसल महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार संकल्पित है, इसीलिए योगी सरकार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले 2019 में कुंभ के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। इस बार बजट बढ़ाया गया है। वहीं 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा नीति लाने के लिए योगी सरकार कर रही योजना। यूपी सरकार अब उच्च शिक्षा को आधुनिक और रोजगार परक बनाने के लिए उसका विस्तार कर रही है। इसके लिए सरकार उच्च शिक्षा नीति लाएगी। इसमें निजी निवेशकों को आकर्षित करने की तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें पिछड़े असेवित क्षेत्रों के साथ हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थान खुलेंगे। विद्यार्थियों को रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे। अधिकारियों का मानना है कि पहले औद्योगिक नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने की व्यवस्था होती थी, पर अब इसको अलग से तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार की प्राथमिकता राज्य की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर बनाने की है। मायावती ने बढ़ती महंगाई को लेकर कसा तंज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जनता की बढ़ती समस्याओं के बावजूद सरकार पर समाधान करने के बजाय खामोश रहने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो ट्वीट के बताया कि देश में व्याप्त गरीबी, पिछड़ेपन के लाचार जीवन की महंगाई की मार और बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग आए दिन आटा, चावल, दाल, नमक आदि महंगे दामों को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब आटे का दाम 1 साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यूपी सरकार फिरोजाबाद के कांच के निर्यात को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में फिरोजाबाद से कांच के निर्यात को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। सीएम ने सुहाग नगरी फिरोजाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें केवल कांच की चूड़ियों, कलाकृतियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए डिजाइनिंग के साथ साथ आकर्षक पैकेजिंग की जरूरत है, जिससे पहले ही वैश्विक मान्यता मिल चुकी है और 269 करोड़ रुपए मूल्य। योगी ने कहा कि जब भी मुझे किसी विदेशी मेहमान को कुछ गिफ्ट करना होता है तो मैं फिरोजाबाद से कुछ ना कुछ मंगवाता हूं। शादीशुदा महिलाओं को केंद्र सरकार देगी तोहफा, मिलेंगे 6000 रुपए। अब शादीशुदा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने स्कीम से शुरू की है। हम आपको बता दें कि शादीशुदा महिलाओं को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत सरकार महिलाओं को 6000 रुपए देगी। देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो पोषित आहार से वंचित हैं। ऐसे में गर्भधारण के दौरान अगर होने वाली मां पोषित आहार ग्रहण नहीं करेगी तो कुपोषित और बीमार बच्चे के होने का खतरा रहता है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। 1015 छात्रों को मिलेगा टैबलेट, महाविद्यालय ने नोटिफिकेशन किया जारी।
अयोध्या स्थित कासोसाकियत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 29 और 30 नवंबर को टैबलेट वितरण किया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 2021-22 के एमए, एमएससी, एमकॉम के 1015 छात्र और छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। छात्र छात्राएं महाविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में अपना नाम देखकर निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर टैबलेट अवश्य प्राप्त कर लें। टैबलेट प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राएं अपने आधार, परिचय पत्र, मार्कशीट की मूल व फोटो स्टेट प्रति लेकर उपस्थित हों। सभी रेफरल यूनिट में होगी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा। उत्तर प्रदेश की सभी रेफरल यूनिट्स में अब डॉक्टर ऑन कॉल सुविधा होगी। डॉक्टर ऑन कॉल पर डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार भुगतान करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सभी एफआरयू में जल्द ही सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। पहल के तहत कॉल पर डॉक्टरों व एक एनेस्थेटिक्स को बुलाया जाएगा और उन्हें अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर ऑन कॉल पर डिलीवरी के लिए विशेष रूप से डॉक्टरों को बुलाया जाएगा। 12 नए संक्रमित मिले। जिले में 172 हुई डेंगू पीड़ितों की संख्या। नवंबर माह खत्म होने की कगार पर है। सर्दी बढ़ने लगी है। इसके बाद भी उन्नाव में डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आज जिले में 12 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 172 डेंगू से पीड़ित मरीज मिल चुके हैं। इसमें लोगों में अभी भी डेंगू की दहशत बनी हुई है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में डेंगू का इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तापमान में गिरावट से आने वाले दिनों में डेंगू से राहत मिलने वाली है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी में आज कोहरे से दिन की शुरुआत, सुबह शाम सर्दी। उत्तर प्रदेश के तापमान में गिरावट के चलते सुबह शाम को सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। इस दौरान प्रदेश में तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा की गुणवत्ता प्रदेश में खराब बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों से चलकर उत्तर भारत की ओर आने वाली हवाओं की वजह से यूपी में ठंड बढ़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने के आसार हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।